हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डाइकिन 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर। इस वीडियो में मैं डाइकिन एयर कंडीशनर के सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी कवर करूंगा। मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड जरूर कर पाओगे क्या वाकई में डाइकिन का एयर कंडीशनर आपके लिए एक बेस्ट एयर कंडीशनर है या फिर नहीं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डाइकिन 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर अमेजोन में 45,490 में अवेलेबल है। दोस्तों, डाइकिन का ये 2023 का मॉडल है। 2024 में डाइकिन ने अपने मॉडल में कोई चेंजेस नहीं किए, यानी 2023 में जो मार्केट में मॉडल आ रहे थे वही मॉडल, सेम मॉडल 2024 में भी डाइकिन ने अपने मॉडल को कंटिन्यू करा है। यानी ये कह सकते हो दोस्तों, डाइकिन ने 2024 में अपने एसी में कोई भी नामकरण नहीं किया है। यानी जो मॉडल 2023 में आ रहे थे, जो सीरीज, वही सीरीज 2024 में रहने वाली है कंटिन्यू। मे भी हो सकता है डाइकिन 2025 में अपने मॉडल को चेंज करे, क्योंकि 2025 में जो IASR रेटिंग होती है वो चेंज होने वाली है। फिलहाल तो आपको मार्केट में यही मॉडल दिखने वाले हैं। दोस्तों, डाइकिन के इस एयर कंडीशनर की IAS-ER रेटिंग है 5.20 की। ये एयर कंडीशनर पूरे साल भर में यानी सालाना 785.67 यूनिट पावर कंज्यूम करता है। यानी ये इस एयर कंडीशनर का दोस्तों एनुअल पावर कंजप्शन है। डाइकिन एयर कंडीशनर की अगर कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो दोस्तों, डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको 5280 वाट की कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। यानी दोस्तों, ये एक एक्चुअल 1.5 टन का एयर कंडीशनर है। डाइकिन का ये एयर कंडीशनर अप टू 180 to 190 स्क्वायर फीट एरिया इजीली कवर कर लेगा। बस कंडीशन ऐसी है कि आपका टेरेस फ्लैट नहीं होना चाहिए, टॉप फ्लोर नहीं होना चाहिए, सन जो होती है हीटिंग डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आपका टेरेस फ्लैट है या टॉप फ्लोर है, ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डाइकिन का 1.8 टन का एयर कंडीशनर जरूर लगाएं। क्योंकि अगर आपका टेरेस फ्लैट या टॉप फ्लोर रहेगा, अगर आप AC को रात में चलाओगे तो उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दिन में अगर चलाओगे डायरेक्ट हीट आती है, तो ऐसे में ये एयर कंडीशनर पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो कभी भी हमेशा आपको इस बात पे जरूर ध्यान रखना है, अगर आपका टेरेस फ्लैट है, अगर ऐसे में आपका 1 टन का एरिया है, तो ऐसे में आपको 1.5 टन का AC लगाना चाहिए। अगर आपका 1.5 टन के हिसाब से एरिया है, तो ऐसे में आपको 1.8 या 2 टन का एयर कंडीशनर लगाना चाहिए। और इस एयर कंडीशनर में दोस्तों, अगर नॉइस लेवल की बात करें तो डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको 38 डेसिबल का नॉइस लेवल देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये तो हो गए कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात करेंगे हम इस एयर कंडीशनर के कुछ टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में। दोस्तों, किसी भी एयर कंडीशनर में उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो कंप्रेसर। दोस्तों, डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर आता है उसका नाम है स्विंग कंप्रेसर। दोस्तों, डाइकिन के स्विंग कंप्रेसर में एक पावरफुल मैग्नेट लगा होता है जिसके ऊपर ये वर्क करता है, इसलिए डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको फास्टर कूलिंग देखने को मिलती है। डाइकिन के इस स्विंग कंप्रेसर में मिलती है दोस्तों 10 साल की वारंटी। दोस्तों, डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको 100% कॉपर देखने को मिल जाता है। यानी डाइकिन एसी के इंडोर और आउटडोर यूनिट के अंदर जो मटेरियल यूज किया है वो कॉपर्स वाला है। कॉपर्स का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, एक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है कॉपर्स की मदद से। दूसरा, अगर कॉपर के अंदर कभी भी लीकेजिंग का इशू आ जाता है, उसे आप इजीली ब्रेस करवा सकते हो, यानी रिपेयर करा सकते हो। दोस्तों, डाइकिन एसी में एक टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम है ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। बहुत सी ब्रांड में ये सेल्फ क्लीनिंग, हिम क्लीन या फ्रिजी फ्रॉस्ट वॉश के नाम से भी आपने सुना होगा। एक्चुअल में इसका एडवांटेज ये होता है दोस्तों, डाइकिन एसी के रिमोट में एक बटन रहेगा जिसमें लिखा होगा डीप क्लीन। जैसे इस बटन को प्रेस करोगे, डाइकिन एसी का जो इंडोर यूनिट की इवेपोरेटर कॉइल होती है उसमें बर्फ जमने लगती है। बर्फ जमने के बाद कुछ टाइम बाद वो बर्फ पिघलती है। जब बर्फ वो जमती है तो उस पर जितनी भी धूल मिट्टी जमी होती है तो उस बर्फ से चिपक जाती है। फिर वो बर्फ जब पिघलती है तो सारी धूल मिट्टी वगैरह जो होती है ना, वो पिघलने के बाद सब ड्रेनेज पाइप से निकल जाती है। उसके बाद एसी अपने कॉइल को ड्राई करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, इंडोर यूनिट की जो कॉइल होती है दोस्तों ऑटोमेटिकली क्लीन होती रहती है इस डीप क्लीनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। बहुत सी अलग अलग ब्रांड में ये फीचर अलग अलग नाम से आता है। डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए 3D एयर फ्लो देखने को मिल जाता है। 3D एयर फ्लो का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, एयर का जो सर्कुलेशन होता है ना दोस्तों, कमरे के अंदर पूरी तरीके से एक अच्छी तरीके से हो जाता है, जिससे आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है। तो डाइकिन एयर कंडीशनर के सभी मॉडल में आपको 3D एयर फ्लो देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में भी आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डाइकिन का एयर कंडीशनर इनसाइड स्टेबलाइजर के साथ में आता है। आप इनसाइड स्टेबलाइजर कहिए या स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन कहिए, डाइकिन का इनसाइड स्टेबलाइजर की रेंज जो है दोस्तों 125 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक काम करती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके यहाँ बिजली के झटके भी आते हैं या पावर फ्लक्चुएशन होता है तो डाइकिन का इनसाइड
साइड स्टेबलाइजर इस रेंज के बीच में उस चीज को, उस पावर फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर लेता है ताकि एयर कंडीशनर के किसी भी पार्ट को कोई हार्म ना हो। दोस्तों अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन की रेंज काफी ज्यादा है तो मैं आपको सेफर साइड रिकमेंड करूंगा कि आप अलग से स्टेबलाइजर लगवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस एयर कंडीशनर में दोस्तों फास्टर कूलिंग के लिए एक पावर चिल ऑपरेशन का मोड आता है, यानी एसी की रिमोट में बटन रहेगा पावर चिल का। जैसे ही आप इस मोड को एक्टिवेट करते हो तो डाइकिन का एयर कंडीशनर आपको कम समय में फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देता है। ये पावर चिल ऑपरेशन है। एक्चुअली इस ऑपरेशन में होता क्या है, जो एयर कंडीशनर है अपनी हाई स्पीड में रन करता है, जो कंप्रेसर होता है और जो ब्लोअर होता है अपनी हाई स्पीड में रन करता है, जिससे आपको फास्टर कूलिंग मिलती है। डाइकिन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको तीन डिस्प्ले देखने को मिलेंगे। ये 3 डिस्प्ले इसलिए दोस्तों, पहला डिस्प्ले में दोस्तों एसी टेम्परेचर दिखाएगा, यानी जो भी आपने डिजायर टेम्परेचर सेट किया होगा वो टेम्परेचर विजिबल होगा एसी के डिस्प्ले में। दूसरे डिस्प्ले में आपका एयर कंडीशनर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो परसेंटेज में देखने को मिलेगा, यानी 80%, 40%, 60% रियल टाइम में आपका एयर कंडीशनर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है वो विजिबल होगा दूसरे डिस्प्ले में। तीसरे डिस्प्ले में यानी एयर कंडीशनर में कभी भी कुछ भी खराबी आती है तो उससे रिलेटेड एरर कोड है वो शो करेगा उस डिस्प्ले के ऊपर। यानी आप इस एयर कंडीशनर में दोस्तों स्मार्ट डायग्नोस का फंक्शन भी दिया है। कभी भी एयर कंडीशनर में कुछ भी खराबी आती है, उस खराबी से रिलेटेड एरर कोड जनरेट होता है तो वो तीसरे डिस्प्ले में वो विजिबल होता है दोस्तों डाइकिन का एयर कंडीशनर PM 2.5 माइक्रोन फिल्टर्स के साथ में आता है, यानी ये फिल्टर इतना बारीक है आपके बाल से भी 10 गुना बारीक। रूम के अंदर जितने भी इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या धूल मिट्टी हो गई या फिर बैक्टीरिया हो गए, इन सारी चीज़ों को रिमूव करता है और आपका एक क्लीन एयर देगा। यानी डाइकिन का एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। हालांकि अगर मैं आपको फ्रैंकली कहूँ तो दोस्तों कोई भी एयर कंडीशनर रूम एयर प्यूरिफिकेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि एयर कंडीशनर के अंदर जो फिल्टर्स आते हैं माइक्रोन फिल्टर फिट भी नहीं होते, छोटे से फिल्टर होते हैं। ये फिल्टर जो होते हैं दोस्तों 15 से 20 दिन या महीना भर या 2 महीना काम करते हैं, उससे ज्यादा काम नहीं करते। कोई भी एयर कंडीशनर दोस्तों कूलिंग कर सकता है लेकिन प्यूरिफिकेशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। ये जो सिर्फ मार्केटिंग होती है दोस्तों के एयर कंडीशनर आपका रूम भी एयर प्यूरिफिकेशन करेगा। अगर आपको एक्चुअल रूम एयर प्यूरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको एयर प्यूरिफायर बाय करना पड़ेगा, जिसमें एक्चुअल एयर फिल्टर होते हैं और उनके साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जो कि एक्चुअल में एयर प्यूरिफिकेशन करके दिखाते हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग की बात है कि एयर कंडीशनर कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। और दोस्तों डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको R32 ग्रीन गैस देखने को मिल जाती है। दोस्तों R32 एक इको फ्रेंडली गैस है जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का भी कोई खतरा नहीं होता है। इस गैस की मदद से आपको एक फास्टर कूलिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों ओवरऑल अगर बात की जाए तो डाइकिन के एयर कंडीशनर की प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके हिसाब से ये एयर कंडीशनर कैसा है। प्रोज और कॉन्स की बात की जाए तो प्रोज में देखेंगे तो डाइकिन के एयर कंडीशनर की प्रोडक्ट क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। डाइकिन के एयर कंडीशनर में मुझे एक कौन सा लगता है सबसे ज्यादा वो ये कि डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में नॉइस लेवल बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है, यानी ये एयर कंडीशनर साइलेंट एसी नहीं है, इसमें नॉइस लेवल काफी ज्यादा है। दोस्तों ओवरऑल अगर डाइकिन के एयर कंडीशनर की वारंटी की बात करूं तो 10 साल की मिलती है, कंप्रेसर की वारंटी 5 ईयर मिलती है, पीसीबी पे वारंटी यानी मदरबोर्ड पे मिलती है 5 ईयर्स की वारंटी, और ओवरऑल कुछ भी टेक्निकल इशू आता है उसके लिए मिलती है दोस्तों कंप्लीट 1 ईयर की वारंटी। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों, मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।